हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं और आज के इस एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज के इस एपिसोड में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, पहली किस्मत और दूसरे शिव जी। लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर अपने समय के यानी 1920s एंड 30s के मराठी थिएटर के बहुत बड़े नामी गिरामी सिंगर कम एक्टर थे। उनकी सक्सेस का इल्म इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रोड्यूसर्स उनको अपने प्ले में लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे और साथ ही साथ नोटों की लड़ियां बिछाने के लिए तैयार रहते थे। और एक और दूसरी चीज, उनके प्ले का जो टिकट प्राइस होता था ना, वो उस समय के कंपैरिजन में जो बाकी प्लेस होते थे उनके कंपैरिजन में दुगना या तिगना बढ़ा नहीं होता था, बल्कि 5 गुना 6 गुना ज्यादा होकर बिकता था और पूरा हाउस फुल जाता था। जी हाँ, तो खैर उनके एक कलीग ने उनको एक बार बोला कि उन्हें धूलिया जाना चाहिए और वहां परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि वहां की ऑडियंस उनका वो प्ले बहुत पसंद करेगी। तो उन्होंने हामी भर दी। अब धूलिया जो है ना, वो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर है और उस समय हामी भरते हुए दीनानाथ जी को ये जरा इल्म नहीं था कि धूलिया ना सिर्फ उनकी जिंदगी पर बाकी सबकी यानी कि हर भारतीय की जिंदगी पर क्या प्रभाव डालने वाली है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दीनानाथ जी पहुंच गए धूलिया। अच्छा, धूलिया में एक बिजनेसमैन थे, बहुत फेमस बिजनेसमैन, हरिदास जी। अब उनके सक्सेस का इल्म भी इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने खुद के मैंशन के अलावा उनके धूलिया में 60 यानी 60 घर थे। उनके पास 12 भैंसें थी, 20 गाय थी, 4 घोड़े थे और धूलिया में और आसपास के टाउन में उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, कुएं खुदवाए थे और इसी तरीके का बहुत ज्यादा सोशल सर्विस का वो काम किया करते थे। उनकी 4 बेटियां थी, यमुना, नर्मदा, शेवंती और गुलाब, और वो अपनी चारों बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी वाइफ अपनी 3 बेटियों से तो बहुत मोहब्बत करती थी, पर एक बेटी की प्रति उनका थोड़ा सा जो बिहेवियर कह सकते हैं वो थोड़ा सा अलग था। कहा जाता है कि उनका रंग यानी शेवंती जो उनकी बेटी थी, तीसरे नंबर की, उनका रंग थोड़ा हल्का था, वो थोड़ी डार्कर साइड पे थी और शायद इसीलिए माँ का उनकी तरफ जो एक बिहेवियर था वो थोड़ा सा अलग था। मतलब घर में हेल्प होने के बावजूद शेवंती को घर का काफी काम करना होता था, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कुएं से पानी भरकर लाना, छोटी बहन का ध्यान रखना और एटसेट्रा एटसेट्रा। और साथ में अगर स्कूल में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर उनकी मार भी पड़ती। बहरहाल शेवंती जी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मतलब इतनी बड़ी भक्त कि एक रात नागिन सरपेंट उनके सिर के पास आकर बैठ गई जब शेवंती सो रही थी। और जब एक हेल्प ने देखा तो वो उनकी तरफ बढ़े, नागिन की तरफ बढ़े मारने के लिए, कि तभी शेवंती के फादर ने पीछे से उनको रोका और कहा कि ये भगवान का रूप है, इनको कुछ नहीं कहना, अगर मेरी बेटी की किस्मत में होगा तो वो जिएगी। और सुबह तक नागिन शेवंती के साथ खेलती रही लेकिन डसा नहीं। और इधर दीनानाथ मंगेशकर उनका ओरिजिनल सरनेम नहीं था। मंगेश दीनानाथ जी की एंसेस्ट्रल विलेज यानी गांव का नाम था और उनके नाम पे ही उन्होंने अपना सरनेम रखा। मंगेश यानी शिव जी और कर यानी हाथ, मंगेश जी शिव जी का हाथ। तो इधर दीनानाथ जी शिव जी के भक्त, इधर शेवंती शिव जी की भक्त। अब मैं ये बात क्यों बता रही हूँ ये मैं आगे बताऊंगी। बहरहाल तो दीनानाथ जी धूलिया पहुंचे अपना प्ले करने के लिए और वहां पर भी उनको बहुत सराहा गया। तो शेवंती, नर्मदा, इनके मदर साइड के एक रिलेटिव थे, उन्होंने दीनानाथ जी को प्ले के दौरान देखा और उनको ऐसा लगा कि दीनानाथ जी और नर्मदा जी की जो जोड़ी है वो बहुत सूट करेगी एक दूसरे के साथ, तो इनकी शादी करानी चाहिए। उन्होंने दीनानाथ जी को नर्मदा जी के बारे में बताया और दीनानाथ जी ने एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल दी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई। बस एक दिक्कत हुई कि नर्मदा के पेरेंट्स को नहीं पता था। तो जब उन्हें पता चला तो फॉर ऑब्वियस रीजंस वो बहुत गुस्सा हुए और नर्मदा जी की माँ की मांग थी कि अब एंगेजमेंट अच्छे तरीके से की जाए, प्रॉपर तरीके से की जाए, राइटफुली। तो दोनों परिवारों को एक साथ मिलाया गया। पहली बार सब एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन एक इंसान था जो किसी से नहीं मिल रहा था और वो था शेवंती। शेवंती जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन नर्मदा कितनी सुंदर लग रही है, मतलब शी वाज लुकिंग लाइक अ गॉडेस लक्ष्मी, शी सेड। एंड ये सब देखकर उन्हें रियलाइज हुआ कि ना ही तो उनके पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही अच्छी ज्वेलरी है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम था। तो वो एक रूम में जाकर अलग मायूसी बैठ गई। एक कजन उनको ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचे तो वो जबरदस्ती शेवंती को बाहर सबके बीच में ले आए। तो उनको देखकर दीनानाथ जी ने पूछा कि ये कौन है। तो उनको बताया गया कि भाई ये नर्मदा की छोटी बहन है। तो उस पर दीनानाथ जी का क्वेश्चन था कि इनसे मुझे क्यों नहीं मिलवाया गया पहले। एंड दैट इज हाउ दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहरहाल बात आई गई हो गई और लेकिन उसी समय दीनानाथ जी ने अपने दोस्तों को बोला कि उन्हें शेवंती से शादी करनी है।
जब दोस्तों ने ये बात शेवंती को बताई तो शेवंती घबरा गई, बिकॉज अलॉन्ग विद बीइंग अ गॉड फियरिंग पर्सन वो अपनी माँ से भी बहुत डरती थी। तो उन्होंने दीनानाथ जी से रिक्वेस्ट करी कि आप मेरी बहन से एंगेजमेंट करने आए हैं, प्लीज उनसे एंगेजमेंट कीजिए, इस स्थिति को खराब होने से बचा सकते हैं आप, क्योंकि अगर ये बात मेरी माँ तक पहुंच गई तो हमारी खैर नहीं, दोनों की, नर्मदा दीदी और मेरी दोनों की खैर नहीं। तो खैर उन्होंने बहुत बातचीत करी दीनानाथ जी से, सब उनको बताया, तो दीनानाथ जी समझ गए और उन्होंने नर्मदा जी से ही एंगेजमेंट करी और फिर शादी भी हो गई और सबकी अपनी अपनी लाइफ एक बार फिर से शुरू हो गई। सब अपनी जिंदगी में एक बार फिर से आगे बढ़ रहे थे। शादी के 4 साल बाद दीनानाथ जी और नर्मदा जी को एक बेटी हुई, पर इन द प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली नर्मदा जी पास्ट अवे। जो एक इंसान उनकी बेटी का ध्यान रखने के लिए आगे आया वो थी शेवंती, और ये देखकर शेवंती के फादर ने दीनानाथ जी से बोला कि अगर कोई इंसान इस बच्चे का ध्यान रख सकता है तो वो है शेवंती, और अगर कोई शेवंती को उनके हालातों से उभार सकता है तो वो है दीनानाथ जी। तो उन्होंने दीनानाथ जी से रिक्वेस्ट करी कि वो शेवंती से शादी कर लें। 4 साल पहले जो कहानी शुरू होते होते रह गई थी सर्कमस्टांसेस की वजह से, या यूं कहें किस्मत की वजह से, आज किस्मत ने वापस ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए कि दीनानाथ जी ने शेवंती से शादी के लिए हाँ बोल दी और उन दोनों की शादी हो गई। 4 साल पहले जब उनकी नर्मदा जी से शादी हुई थी तब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की शुरुआत करी थी, और अब 4 साल बाद वो इस लाइन में मास्टर बन चुके थे। शादी होने के बाद उन्होंने अपने एक फ्रेंड को एक अनाउंसमेंट किया, एस्ट्रोलॉजिकल अनाउंसमेंट किया कि अब जो हमारे बेबी होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दैट चाइल्ड विल हैव डिवाइन ब्लेसिंग्स, उस पर भगवान का हाथ रहेगा और हमेशा रहेगा। और आपको पता है वो कौन थी? उनकी पहली औलाद जो हुई वो थी लता मंगेशकर। शायद उस समय दीनानाथ जी को भी नहीं पता होगा कि कितना बड़ा हाथ भगवान का उनके सिर पर हमेशा रहेगा। और इसलिए मैंने शुरू में कहा किस्मत, क्योंकि किस्मत नहीं होती, किस्मत नहीं चाहती तो जो कहानी खत्म हो चुकी थी वो शायद कभी शुरू ही ना होती। तो उन दोनों की शादी हुई, लता मंगेशकर जी आई और ना सिर्फ उनकी जिंदगी को और अपनी जिंदगी को बल्कि हम सबकी जिंदगियों को अनमेजरेबल तरीकों से उन्होंने छुआ। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप अभी तक वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका एक एक्शन मेरे को मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है और बहुत मायने रखता है। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।